वनवास का कठिन समय था। घना जंगल, दूर दूर तक न कोई बस्ती, न जल का कोई स्रोत। उसी वनपथ पर माता सीता चल रही थीं। लंबी यात्रा और तपते वन के कारण उन्हें तीव्र प्यास लगाई। माता सीता की व्याकुलता देख श्री राम का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। जहां तक नजर जाती केवल वन ही वन दिखाई देता। तब श्री राम ने करुण स्वर में कुदरत से प्रार्थना की कि हे वन देवता, यदि आसपास कहीं जल का स्रोत हो तो कृपा कर हमें वहां पहुंचने का मार्ग दिखाइए। उसी क्षण मानो प्रकृति ने उत्तर दे दिया हो। एक सुंदर मयूर मोर उड़ता हुआ वहां आया। उसने श्री राम के चरणों में नमन कर कहा, प्रभु, आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है। यदि आज्ञा हो तो मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक बनूं? श्री राम मुस्कुराए पर बोले, वत्स, तुम उड़ते हुए जाओगे और हम पैदल चलेंगे, कहीं मार्ग में हम भटक ना जाएं। मयूर ने विनम्रता से उत्तर दिया, इसीलिए प्रभु, मैं मार्ग में अपने एक एक पंख बिखेरता जाऊंगा। उन्हीं पंखों के सहारे आप निश्चित ही जलाशय तक पहुंच जाएंगे। ये कहते समय भी मयूर जानता था, मयूर के पंख केवल एक विशेष ऋतु और समय में ही झड़ते हैं। इच्छा के विरुद्ध पंख बिखेरना मृत्यु को आमंत्रण देना होता है। फिर भी प्रभु की सेवा के सामने उसे अपना जीवन तुच्छ लगा। मयूर उड़ता गया और पीछे पीछे अपने प्राणों के समान प्रिय पंख गिराता गया। श्री राम और माता सीता उन्हीं पंखों के सहारे जलाशय तक पहुंच गए, पर मार्ग के अंत में मयूर धरती पर गिर पड़ा। अंतिम श्वास लेते समय उसके मन में कोई पीड़ा नहीं थी, केवल एक ही भाव था, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। जो समस्त जगत की प्यास बुझाते हैं, उन्हीं प्रभु की प्यास बुझाने का सौभाग्य मुझे मिला। अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रही। तब श्री राम का हृदय भर आया। उन्होंने मयूर के समीप जाकर करुण स्वर में कहा, वत्स, तुमने अपने प्राण त्याग कर मुझ पर जो ऋण चढ़ाया है वो मैं अवश्य चुकाऊंगा। यदि इसके लिए मुझे पुनः जन्म ही क्यों न लेना पड़े, मैं तुम्हारे पंख अपने मस्तक पर धारण करूंगा। काल चक्र आगे बढ़ा और अगले जन्म में श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने अपने मुकुट में मयूर पंख धारण किया। ये केवल श्रृंगार नहीं था, ये ऋण उतारने का वचन था। तात्पर्य संदेश, यदि भगवान को भी किए गए उपकार का ऋण चुकाने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है, तो हम तो मनुष्य हैं, न जाने हम कितने ही ऋणानुबंधों से बंधे हुए हैं। इसलिए जो भी भलाई हम कर सकते हैं उसे टालना नहीं चाहिए। इसी जन्म में कर लेना ही सच्चा धर्म है।